सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एक बार फिर से गैर मुल्की जिन पर हुरूब है, जो भी लीगल तरीके से सऊदी अरब में रहते हैं, किसी भी नेशनलिटी के, उन लोगों के लिए एक और तोहफा दे दिया है। आज यानी 11 नवंबर से अगले 6 महीने तक ये छूट सऊदी अरब में चलेगी। तो इस खबर पर हम तफसील से बात करेंगे, आपको एक एक पॉइंट जो है वो डिटेल में समझाएंगे। इसके अलावा एक फ्रॉड को लेकर आपको बताएंगे, इंडिया से एक नए फ्रॉड की शुरुआत हो रही है और खासकर सऊदी अरब के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही हज 2026 के लिए इंडिया के लिए अपडेट हो आपको बताएंगे। तो सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहली और बड़ी खबर पर बात करते हैं, जो कि हुरूब वालों के लिए लेकर एक अपडेट है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें 6 महीने पीछे चलना होगा, जैसे कि आज 11 नवंबर है और ठीक 11 मई को सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एक ऐलान किया था 6 महीनों के लिए, और पिछली तारीख से अब तक देखें तो 6 महीने हो गए, जिसमें जो भी डोमेस्टिक कैटेगरी के वर्कर हैं जिन पर हुरूब लगा हुआ है, मतलब वो भागकर दूसरे कफील के पास काम करते हैं या उनका इकामा एक्सपायर है या फिर इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रहते हैं, अगर वो अपना आप को लीगल करना चाहे तो उनको एक स्पॉन्सर ढूंढना होगा और वो मसानत प्लेटफॉर्म के जरिए अपने आप को उस नए एम्प्लॉयर की कफालत में ला सकते हैं। हुरूब वगैरह भी उनका खत्म हो जाएगा। तो ये मोहलत, ये छूट शुरू की गई थी 11 मई से और आज इसकी डेडलाइन यानी आखिरी दिन था, लेकिन सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने इसमें 6 महीने का और इजाफा कर दिया है। मतलब कि 6 महीने से मोहलत चल रही थी और 6 महीने छूट और जारी रहेगी। लेकिन यहाँ आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि छूट जब से शुरू हुई थी 11 मई से, उसके बाद भी अगर कोई हुरूब का मामला है या अपने कफील के पास से कोई भागा या काम एक्सपायर है तो वो इस छूट से लाभ नहीं ले पाएगा। इस मोहलत से सिर्फ ऐसे डोमेस्टिक वर्कर फायदा उठा सकेंगे जो 11 मई से पहले के हैं, और 11 मई के बाद जिन लोगों का हुरूब लगा है वो इस छूट से फायदा नहीं उठा सकेगा। आई होप कि ये जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कमेंट में रिप्लाई करने की। न्यूज़ बुलेटिन की दूसरी खबर में आपको बताएंगे डिजिटल अरेस्ट को लेकर, क्योंकि इंडिया में साइबर फ्रॉड अपने चरम पर है, लेकिन अब ये इंडिया से बाहर इसको ले जाना चाहते हैं। तो अब इन्होंने फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में जो एक मामला हमारे सामने आया, उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आया। अब थोड़ा सा खबर आपको डिटेल में समझाते हैं ताकि आप कभी इस तरह का शिकार ना बने। देखिए, रामपुर जनपद में एक थाना सुवार पड़ता है और यहाँ नानकार रानी के गांव का नाम है। यहाँ के रहने वाले नवेद अली जो कि सऊदी अरब में काम करते हैं, इनका भाई जुल्फिकार इंडिया में रहता है, शादीशुदा है। और नवेद अली के पास कॉल आती है कि जुल्फिकार का एक रेप केस में अरेस्ट हो गया है। दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी बनकर एक शख्स कॉल करता है। ये खबर सुनकर नवेद अली जो कि सऊदी अरब में है वो एकदम से घबरा जाते हैं और फौरन ही जुल्फिकार की पत्नी रुखसाना को फ़ोन करते हैं, क्योंकि नवेद खुद घबराए हुए थे। उन्होंने इंडिया में फ़ोन किया जुल्फिकार की बीवी रुखसाना को, उनको भी डराया। और एक नवेद का दूसरा भाई खालिद जो कि इंडिया में ही था, मतलब अपने भाई और भाभी को इन्होंने अपने साथ साथ डरा दिया। फौरन ही उन्होंने 1.5 लाख रुपए ठग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और किसी तरह ये मामला थोड़ी देर के लिए तो शांत हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद नवेद अली का भाई जुल्फिकार से संपर्क हो। उसने बताया कि मुझे किसी भी तरह से कोई अरेस्ट नहीं किया गया, मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ। तब इनको पता चला कि इनके साथ जो है एक फ्रॉड हो चुका है। अब ये थाने में जाते हैं, FIR दर्ज वगैरह कराते हैं, जैसे कि अक्सर होता ही है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ही पैसा वापस मिलता है। यहाँ फिलहाल तक अपडेट ये है कि 1.5 लाख रुपया इनका जो है वो ठगा जा चुका है। तो ऐसे में बाकी जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, अगर आपके पास व्हाट्सएप पे कोई भी कॉल ऐसी आती है तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना, क्योंकि इंडिया के बाद जो ऐसे फ्रॉड ये होते हैं, अब इनका अगला निशाना जो है वो विदेश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों पर है। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर किरण रिजिजू हज 2026 के एग्रीमेंट को लेकर सऊदी अरब पहुंचे। कुछ तस्वीरें हैं जो कि हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नए हज सीजन के लिए कोई खास इजाफा जो है हज यात्रियों में नहीं मिला। जो पिछली संख्या थी 1,75,025 हाजी थे पिछले साल, इतना ही कोटा हमें मिला था इंडिया के लिए। इसमें किसी भी तरह का कोई इजाफा नहीं देखने को मिला। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल हज के लिए जो कोटा जारी होता है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होता है, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हज के लिए वो हर साल होते हैं, वार्षिक होते हैं। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट सऊदी और इंडिया गवर्नमेंट के बीच होता है, जिसके लिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू सऊदी अरब पहुंचे थे। और अंत में आपको सऊदी अरब का आज का रियाल का रेट सिर्फ जानकारी के पर्पज से बताएंगे। फोरियानी बैंक अल जजीरा जो आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया वो 23 रुपये 35 पैसे, STC पे 23 रुपये 37 पैसे, तहवील अराजी 23 रुपये 32 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये 50 पैसे, मनीग्राम 23 रुपये 28 पैसे और इंजाज बैंक यानी बैंक अलबिलाद 23 रुपये 32 पैसे आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया।
तो दोस्तों कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब के हवाले से हमने आपको बताई। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।